हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का 2 सवाल तक मैं पूरा कर चुकी थी। अब तीसरे सवाल का पहला नंबर बताऊंगी। पहला सवाल क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो पहला सवाल है इसका 12, 15, 21। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए बच्चों, 12 का हम निकाल लेते हैं। लास्ट में 2 है तो ये 2 से ही कटेगा। 2 छक्का 12, फिर 2 त्याई 6, 3 एकम 3। ऐसे ही 15 का भी निकाल लिए। 2 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 एक 6, 6 3 के टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा। 3 5 15, फिर 5 से कटे। फिर 21 का चेक कर लीजिए। 3 सते 21 होता है। 2 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 सते 21, 7 एकम 7। देखिए 12 और 15 और 21 इनकी गुणनखंड लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का लिख लीजिए 3 इंटू 5। ओके, और 21 का लिख लीजिए 3 गुणे 7। हम एलसीएम निकाल लिए हैं किन संख्याओं का? 12, 15 और 21 का। ओके, एलसीएम आप दूसरा भी लिख सकते हो। कैसे? पावर से भी पहले आप हम इसको बता देते हैं। जो ज़्यादा हो, जैसे 2 यहाँ है, यहाँ देखिए कहीं और 2 नहीं है ना, 2 2 बार है, इसको लिख लीजिए। 3 एक बार, 3 एक बार, 3 बार, तो एक ही बार लिखेंगे 3। और 5 एक बार है, इसको भी लिख देंगे। और ये 7, तो 2 दूनी 4, तिकाई 12, 12 पंचे 60 गुणे 7 का लेते हैं। 6 सत्ते 42 और ये 420 हो गया। ओके, एचसीएफ दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। इसको हम 2 की पावर मतलब कि बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताए। आप इस इतने में करेंगे आपको इसको नंबर मिलेगा, लेकिन आप एलसीएम और तरीके से भी लगा सकते हैं। 2 की पावर 2 करिए, यहाँ 3 कर दिए। ये 3 की पावर 1 1 है, यहाँ 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको लिखते हैं। हालांकि इसमें एक ही 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ये 3, और 3 एक बार 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 हो गया। आपको ये नहीं लगाइए कि ठीक है। ऐसे अब देखिए 12, 15 और 21 का जो कॉमन है, देखिए सब में क्या है? 3 है, 3 है, 3 है। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल क्या है? 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। ये हमको, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि 17, 23, 29 तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो वो खुद से ही कटेंगे। तो 17 एकम 17। 23 का भी कर लिए, 23 एकम 23। 29 का भी देख लेते हैं, 29 एकम 29। तो 17 का गुणनखंड क्या हुआ बेटा? 1 इंटू 17। 23 का भी कुछ नहीं है तो 1 भी लिख लिए हैं, 1 इंटू 23। और 29 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 29। तो हम देखते हैं कि एलसीएम कितना आया। एलसीएम कितना आया बताइए किसका? 17, 23, 29 का। किसका? 17, 23, 29 का जो एलसीएम आया है देखते हैं, देख लेते हैं। 17, 23, 29, तो 17, 23, 29 इनका हम सभी का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर जो आता है 11,339 आता है। इतना आता है 11,339। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो कॉमन हो, तीन सब में क्या कॉमन है देख रहे हैं? 1 सभी में है, जो सब में होता है उसी वही कॉमन होता है। तो 1 सब में है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हो चुका है। अब हम तीसरा लगाने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8, 9 और 25 का करना है। तो चलिए चलते हैं 8 का। तो 8 का किए, 2 4 जा, 2 2 जा, ये हो जाएगा। 9 का कर लिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा। 3 तिकाई 9, 3 एकम 3। 25 का कर लेते हैं, 5 से 5 25। ओके, लिख लेते हैं सभी का गुणनखंड। तो 8 को लिख दिए, क्या लिख दिए? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। और 5 इंटू 5। ओके, एलसीएम लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 2 3 बार है, इसको और कहीं 2 है नहीं है, लिख लो। ओके, 3 2 बार है, 3 को भी लिख लो, है ना। अगर यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, एक बार यहाँ होता, यहाँ एक बार 1 होता, मतलब यहाँ भी एक बार 2 होता, यहाँ भी एक बार 2 बार, तब भी हम यही लिखते हैं। पता है ना, जो हाईएस्ट होता है उसमें हम एलसीएम को लिखते हैं। जैसे
3 बार है, 3 बार को लिखेंगे। यहाँ 2 2 बार होता है, यहाँ 2 1 बार होता है, तो हम इसी को लिखते हैं क्योंकि 2 3 बार है। ओके, यहाँ 4 बार 2 होता है इधर, तो 4 बार 2 बार लिखते हैं। ओके, एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या होता है, यहाँ 2 2 बार होता है, यहाँ 2 1 बार होता है, तो हम 1 बार वाले को लिखते हैं, इसके सिंगल 2 लिखते हैं ना। लेकिन और कुछ कॉमन है क्या? 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है। तो अब चलिए आगे बताते हैं। अब इसका हो जाएगा 5 गुणे 5, मल्टीपल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, ठीक है ना। 24 छोटे छोटे हम कर रहे हैं, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 तियाँ जो आएगा, फिर उसका उसमें 5 का मल्टीप्लाई, फिर उसका उसमें 5 का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, फिर 24 तियाँ, फिर जो आएगा फिर उतने पंचे, फिर उस जो आएगा उसको। या फिर हम ऐसे कर 2 दूनी 4, छोटे छोटे हम डिवाइड करके 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, और 5 25 तिहाई 75। आप इसका गुणा करिए, जो आएगा उसको लिख दीजिए। तो इसका गुणा करने पर जो आपका आता है वो आता है 1800। कितना आता है? 1800 आता है। कर लीजिए आप। तो देख लेते हैं, 5 चौको 20 की 0 देख लीजिए करके। 5 चौको 20 की 0 से 2, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 28 10 38, 2 40 की 0 सिलाई 4, 7 दूनी 14, 4 18। ओके, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। जो कॉमन हो, कॉमन क्या है इसमें? 2 इसमें है लेकिन सब में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 भी नहीं, मतलब कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। क्या है? कॉमन सिर्फ 1 है। ओके, समझ में आ गया? जहाँ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी जगह शेयर करिए, जिससे हमारी वीडियो सभी जगह पहुँचे। थैंक यू।